गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ा था। ये हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ द डिसीज़ है। ठीक है, उनके किस किस कारण कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिसीज़ होती है और कौन कौन से मोड है जिसके कारण ये डिसीज़ फैलती है एंड इसको हम कैसे रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? बैक्टीरिया। सेकंड वन इज़ द मिसलेसियस। मिसलेसियस भी क्या है? एक टाइप का वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, चिकन पॉक्स वो भी किससे फैलता है? वायरस से। पोलियो वो भी किससे फैलता है? वायरस से। ये सारे किसके कारण होते हैं? एयर में। एयर के कारण ये डिसीज़ ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट आती है क्लोरा एंड टाइफाइड। दोनों की दोनों डिसीजेस किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जो हम वाटर इंटेक करते हैं उस वाटर के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हिपेटाइटिस, वो भी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। और कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम है इसके? वाटर। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ। और वो किसके थ्रू फैलती है? मॉस्किटो के थ्रू। क्लियर है। वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ फैलती है? मिसलेसियस, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड हिपेटाइटिस ए। ठीक है, ये सारी की सारी डिसीजेस किसके कारण हो रही है? वायरस के कारण। क्लियर है। और बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है, क्लोरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ये हमारी डिसीज़ किसके कारण फैल रही है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण, एयर के थ्रू ये डिसीज़ ट्रांसमिट होती रहती है। इन प्रोटोजुआ से कौन सी डिसीज़ फैलती है? मलेरिया। कौन सी होती है? मलेरिया। वो किसके थ्रू ट्रांसमिट करती है? मॉस्किटो के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसमिट करती है? मॉस्किटो के थ्रू। अब इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, मिसलेसियस, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इसको हम किस ढंग से प्रिवेंट कर सकते हैं? कि कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन। मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमें क्या कर देना है? आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? उनको कंप्लीटली अलग रखना है। ठीक है, हम किस ढंग से आइसोलेशन करके हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है जिस पेशेंट के अंदर ये डिसीज़ होती है वो उस पेशेंट को कम्प्लीटली हमने अलग रूम में, अलग उसके लिए खाना सब कुछ उसके अलग मेंटेन करना है। ठीक है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग द पेशेंट अवे। हमें उस पेशेंट से क्या रहना है? दूर रहना है। फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और अदर्स को भी हमने क्या रखना है? दूर रखना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीन जो उसके एज के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। क्लियर है। तो ये रीज़न थे जो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इनमें हम क्या करके प्रिवेंट कर सकते हैं? आइसोलेशन करके। क्या करके प्रिवेंट कर सकते हैं? आइसोलेशन करके। नेक्स्ट जो डिसीज़ आती है हमारी क्लोरा एंड टाइफाइड। ठीक है, उसमें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेन द पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने आप को कुक्ड फूड लेके। ठीक है, अच्छे प्रॉपर फूड हम अपनी बॉडी में कंटेन करना है और प्रॉपरली हमने सैनिटाइज रखना है, अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हिपेटाइटिस किसके कारण होती है? वाटर के कारण। तो हमने वाटर कैसा पीना है? बॉयल्ड वाटर पीना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने बॉयल्ड वाटर कंटेन करना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द मलेरिया। मलेरिया को हम किस ढंग से कर सकते हैं? यूज़ द मॉस्किटो नेट। ठीक है, जिससे हम मॉस्किटो से दूर रह सकें हमने क्या क्या? मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेंट एंड स्प्रे द इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। हमने क्या रखना है? मॉस्किटो से दूर रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड, मतलब कि जिससे इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स स्प्रे कर देनी है जिससे मॉस्किटो वहाँ पर ना हो। ठीक है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है। ठीक है, हम इस ढंग से मॉस्किटो से दूर रह सकते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड का मतलब कहते हैं जैसे हम आज के टाइम में वो गुड नाइट्स लगाते हैं। ठीक है, जिसके कारण मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। तो हम इस मलेरिया से बचने के लिए हमने ये इन चीज़ों से मेंटेन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है ये डिसीजेस एनिमल्स को भी होती हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज है, हमने तो अब तक ह्यूमन को ही पढ़ा, ट्यूबरक्लोसिस होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, पोलियो हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये सभी ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। अब ह्यूमंस के अलावा भी एनिमल्स को भी ये डिसीजेस हो जाती है, किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट कोज डिसीज इन द ह्यूमन एंड प्लांट बट, ठीक है, कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना डिसीज़ कंटेन नहीं करते, बट क्या कहता है कि इन अदर एनिमल, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्सा इज़ अ डेंजरस इन ह्यूमन। एंथ्रेक्सा क्या होता है? ह्यूमन के लिए तो डेंजरस है, ठीक है। एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम फूड एंड माउथ ऑफ द कैटल कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। कैटल डिसीज से किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है और वायरस के कारण होती है, ठीक है। जिसमें कौन सी डिसीज़ आती है? एंथ्रेक्स। कौन सी आती है? एंथ्रेक्स, ठीक है। ये किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर की थी, ठीक है। बैक्टीरियम के कारण डिसीज़ होती है और उस डिसीज़ का नाम क्या रखा? एंथ्रेक्स डिसीज, जो ह्यूमन के लिए भी और कैटल्स के लिए भी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लांट्स में भी हमें नंबर ऑफ द डिसीजेज होती है। अब प्लांट्स में कौन कौन सी डिसीज होता है? जैसे क्रिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? एयर, ठीक है। इसमें हर एक प्लांट के ऊपर एक येलो कलर के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, मतलब कि अपने आप को पूरे धीरे धीरे येलो कलर के लीव्स में धीरे धीरे सारे प्लांट्स के अंदर फैल जाते हैं। नेक्स्ट आती है रस्ट ऑफ लीफ, हम कहते हैं ना उली लगी, वो किसके कारण होती है? फंगी के कारण, एयर सीड से, ठीक है। नेक्स्ट, येलो वेंस ऑफ द मॉइस्क भिंडी, ठीक है। ये येलो कलर के वेंस नजर आते हैं, किसके कारण? जो इंसेक्ट के कारण ये फैलती हैं, ठीक है। जिस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट बैठ जाते हैं वो धीरे धीरे करके वो डिसीजेस उस प्लांट, ये मोस्टली किस में होती है? जंगली, ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा इस टाइप की डिसीज़ होती है, किस कारण होती है? वायरस के कारण होती है, ठीक है। पहली आती है हमारी, कौन सी है पहली? सिट्रस कैंसर। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट है येलो वेन मॉइस्क भिंडी। क्लियर है? ये सारी की सारी डिसीज़ किसके कारण हो रही है? प्लांट के कारण। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, बूजो आर इन्वाइटेड टू हिज फ्रेंड टू पार्टी, ही एट द वेराइटी ऑफ द फूड स्टफ ऑन द रीचिंग home he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor said that the condition could be due to the food poisoning. वो कह रहा है कि एक बूजो नाम का शख्स है, वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाता है और पार्टी पे जाने के बाद काफ़ी वैरायटी में फूड को कंटेन कर लेता है, जिससे उसे क्या हो जाता है? फूड स्टफ़ हो जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है तो उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो कहता है कि उसे क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्प्लॉयड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऐसे फूड हम अपनी बॉडी में कंटेन कर लेते हैं जो किसके थ्रू द्वारा स्पॉयल होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉयल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो हमारा किसमें? फूड पॉइजनिंग में, ठीक है, जो क्या कॉज करते हैं? फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। हमने स्पॉइल होने से फूड को अपने को क्या करना है? बचाना है, ठीक है। क्या करना है? बचाना है। फूड प्रिजर्वेशन, चैप्टर 1 में वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज द प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन। हमने काफ़ी सारे मेथड पढ़े थे कैसे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व द कुकड फूड एट होम, ठीक है, हम कैसे जो कुकड फूड होता है उसको घर में कैसे बना सकते हैं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगी। अगर ब्रेड को हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो कौन अटैक कर देता है? फंगस, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म स्पॉइल, जिसके कारण हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड कलर हैज़ टू बी चेंज। इज द स्पॉइल फूड इज ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि क्या स्पॉइल फूड एक केमिकल रिएक्शन। पहली बोट दैट अ मैंगो बट शी कुड नॉट ईट दैम इन अ फ्यू डेज। उसने एक मैंगो लिया और काफ़ी टाइम तक उसे खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। धीरे धीरे वो क्या हो गया, ख़राब हो गया और एकदम से रोटन हो गया। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम शो सी कन्फ्यूज। वो कह रहे हैं कि उसने एक मैंगो लिया, उसने काफ़ी देर तक उस मैंगो को रखा लेकिन उसको खाया नहीं, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर ने उस मैंगो को लिया और मैंगो का क्या बना दिया, मैंगो पिकल्स बना दिए। लेकिन वो क्या हो गया, वो स्पॉइल नहीं हो, काफ़ी टाइम तक हम उसको रख सकते हैं। वो इसके बारे में क्या होगी, कन्फ्यूज़ होगी कि ये ऐसे कैसे हो गए। ठीक है, तो इसी के लिए वो सब कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। साल्ट एंड ईडेबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर द प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, जो हमें ये बताते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी हुई है। वी हैव एड द सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक। तो जैसे ही हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं तो वो किसको, माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करता है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ जैम्स। हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, जैम्स में, फूड को स्पॉइल करने के लिए। नेक्स्ट होता है प्रिजर्व बाय द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को प्रिजर्व हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट में, फिश में, फॉर द मीट एंड फिश आर बाय विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द। आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रो मैंगोज़ को, टर्माइट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए। नेक्स्ट शुगर को कैसे, शुगर से हम क्या बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेली बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, जिससे स्क्वैश जो ठंडाई होती है उससे शुगर के अंदर हम शुगर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्व बाय द ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, ऑयल और विनेगर को स्पॉइल होने, ऑयल और विनेगर हम पिकल्स के लिए यूज़ करते हैं जिससे बैक्टीरिया का इफ़ेक्ट हमारे वेजिटेबल्स के ऊपर ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हीट एंड ऑयल ट्रीटमेंट। वी यूज्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड एंड यूज्ड बॉइलिंग मिल्क किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने काफ़ी बार देखा है हमारे जो घरों में मिल्क आता है, हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। अगर हम उसको बॉयल नहीं करेंगे तो वो जो मिल्क होता है वो जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या कर जाते हैं, अटैक कर जाते हैं, जिसको रोकने के लिए, जिसको किल करने के लिए हम उसको मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हम इसको स्टोर और पैकिंग कैसे कर सकते हैं। दीज डेज आर ड्राई फ्रूट्स इवन वेजिटेबल आर सॉलिड इन सील्ड इन द एयर टाइट पैकेट्स। हमने जो भी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, हम उनको अच्छे ढंग से टाइटली पैक करते हैं ताकि कोई भी माइक्रोब्स उसके ऊपर क्या ना हो सके, अटैक ना कर सके। क्लियर है, तो ये सारे के सारे क्या मेथड थे। फर्स्ट मेथड था हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट के थ्रू, सॉल्ट ऐड करके हम अपने फूड को कंटेन कर सकते हैं। शुगर को हम क्या कर सकते हैं, जेली के थ्रू बनाकर। ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, ऑयल एंड विनेगर का हम यूज़ कर सकते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए। हीटिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम अपने फूड को मेंटेन करने के लिए। सॉल्ट, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको, शुगर को मेंटेन करने के लिए हम जेली वगैरह, ऑयल को ऐड करते हैं, हीट को, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर सकें। ठीक है, अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। We have learnt about the bacteria ribosome in the class 6th and 7th. It is include the fixation in the किसमें इन्वॉल्व होता है, फिक्सेशन इन द नाइट्रोजन। ठीक है, इन द
luminous plant. Recall the ribosomes live in the roots of the noodles of the luminous plant, such as the beans, peas, with which it has the symbiotic relationship. Sometimes the nitrogen gets fixed through the action of the lightning, but you know that the amount of the nitrogen in the atmosphere remain constant. You may would how, ठीक है। हम नाइट्रोजन को, हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा था राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करता है, फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का, किस कौन से प्लांट के अंदर, लुमिनस प्लांट। लुमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे बीन्स हो गया, पीस हो गए, उनके अंदर क्या करता है, फिक्सेशन का काम करता है। लेकिन हमारे एयर के अंदर नाइट्रोजन क्या है, फिक्स्ड अमाउंट में है, हमें पहले ही पता है इसके बारे में। कितने, 78% है। नाइट्रोजन इज असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑफ द प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ठीक है। हमारे लिए नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन कैन नॉट बी, नाइट्रोजन जो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करती है। कुछ बैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं जो सॉइल को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एंड कन्वर्ट कर देते हैं उनको नाइट्रोजन के अंदर। वंस द नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड देन इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। इसके बाद कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं एंड देयर रूट्स। द नाइट्रोजन is then used for the synthesis of the protein plants and other animal is feeding on the plants gets protein and other nitrogen. When a plant and nitrogen are die, the bacteria and fungi present in the soil converted into the nitrogenous waste. अगर प्लांट और एनिमल ख़त्म हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर यूज द प्लांट अगेन, जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट द पार्ट टू द नाइट्रोजन गैस, फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस, विच इज़ गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन का साइकिल है, जिसमें देखो एटमॉस्फेयर से हम नाइट्रोजन को प्लांट तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाते, वो किसके थ्रू जाता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया इज टर्न इनटू द फिक्स नाइट्रोजन इनटू द वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। कुछ जो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, लाइटनिंग द फिक्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। और ये नाइट्रोजीनियस क्या करते हैं, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हमारे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो कभी कभी तो डायरेक्टली प्लांट के थ्रू टेक किए जाते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन कंपाउंड के थ्रू नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्लांट्स के अंदर होता है वो किस में जाएंगे, फिर एनिमल्स जो उन प्लांट को ईट करते हैं, और उसके बाद फिर से अगर वो प्लांट और एनिमल किल हो जाते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अंदर, और फिर से वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बन जाते हैं और उनको डायरेक्टली हम इनटेक करते हैं। फर्स्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कौन लेता है, ब्लू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर, और वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड किस में चले जाते हैं, सॉइल के अंदर। अगर वो सॉइल के अंदर जाते हैं तो प्लांट्स के पास जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू वो किसके थ्रू पास चले जाते हैं, एनिमल के पास चले जाते हैं, एनिमल जो उन प्लांट को खाते हैं। और एनिमल, अगर प्लांट भी किल हो गए, एनिमल भी किल हो गए, आफ्टर दैट वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एंड देन फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है दोबारा से हम उन सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से हम सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। समटाइम वो डायरेक्टली बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल था, ठीक है। इसे अच्छे ढंग से लर्न करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।